विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। ओमिक्रॉन का वायरस देश के 11 राज्यों में फैल चुका है। अब तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 73 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 17 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में 6, केरल में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक केस मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। बुधवार को राज्य में 4 और नए मामले सामने आए। जो 4 नए संक्रमित मिले हैं उनमें से 2 उस्मानाबाद से और मुंबई और बुल्ढाना से एक है। इसको मिलाकर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से 32 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से इलाज के बाद 25 को अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। अब तक मुंबई में ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा 13 मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में कल जो नए ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं उनमें से एक मरीज शारजाह से उस्मानाबाद पहुंचा था और दूसरा मरीज उसका करीबी है। तीसरा संक्रमित बुल्ढाना से है जो दुबई से हाल ही में लौटा है। वहीं चौथा मरीज मुंबई का है जिसने आयरलैंड की यात्रा की है। सभी मरीजों को अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। इन 4 संक्रमितों में 3 को कोरोना का टीका भी लग चुका है। महाराष्ट्र के अलावा कल केरल में भी ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिलने से चिंता बढ़ गई है। इसके साथ राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5 हो गई है। केरल में जो नए केस मिले हैं उनमें से 2 एक ही परिवार की महिला है। इस परिवार का बेटा हाल ही में ब्रिटेन से लौटा था जो ओमिक्रॉन की चपेट में आ गया था। तीसरा और चौथा संक्रमित भी कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से लौटा था। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला है। मुर्शिदाबाद में 7 साल का बच्चा ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है जो कुछ दिन पहले ब्रिटेन से आया था। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कुछ ढील दी जाएगी। 8 दिसंबर को मुंबई में करण जौहर के घर हुई पार्टी में शामिल मलाइका अरोड़ा और आलिया भट्ट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि बीएमसी अब तक करिश्मा कपूर और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का घर का पता नहीं ढूंढ पाई है। करण ने बीएमसी को पार्टी में 8 लोगों की मौजूदगी बताई है। इस पार्टी में शामिल करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, सीमा खान और महीप कपूर कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से खोलने का काम जोरों से चल रहा है। पुलिस के मुताबिक एक लेन गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है, जबकि दूसरी लेन से अभी चीजें हटाई जा रही हैं। उधर सिंघू बॉर्डर पर भी 1 साल बाद पूरी तरह ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ये रास्ते खुलने से दिल्ली के सोनीपत चंडीगढ़ हाईवे पर अब बिना रुकावट गाड़ियां चलना शुरू हो गई हैं। 8 दिसंबर को कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह से घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का कल पूरे सैनिक सम्मान के साथ भोपाल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 8 दिनों तक बेंगलुरु के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे वरुण सिंह ने कल अंतिम सांस ली। आज वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचेगा। उनके निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा है कि उनकी राष्ट्र सेवा को कभी भुलाया नहीं जाएगा। 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए रवाना होने से पहले विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के दावों को खारिज किया है। कोहली ने कहा है कि उन्हें T20 कप्तानी छोड़ने से किसी ने मना नहीं किया था। कोहली ने कहा कि उन्होंने कभी वनडे सीरीज से रेस्ट देने की मांग नहीं की। रोहित शर्मा के साथ अनबन की खबरों पर उन्होंने कहा कि झूठी बातें फैलाई जा रही है।